हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम को हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जिसको जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए और फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम डिजिटल सम कंसेप्ट का यूज करते हैं। डिजिटल सम कंसेप्ट में हम करते क्या है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे ऑप्शन के डिजिटल सम से। इस क्वेश्चन का डिजिटल सम जिस ऑप्शन के डिजिटल सम से मैच कर गया वही हमारा ऑप्शन होता है। तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन, मतलब 556 का स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डिजिटल सम इज इक्वल टू ऑप्शन डिजिटल सम, जिस ऑप्शन का मैच कर गया वही हमारा आंसर है। और डिजिटल सम होता क्या है, किसी भी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमेनिंग जो डिजिट बचेंगे उसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। और हमें ये इंश्योर करना है जो फाइनल सम आना चाहिए वो फाइनल डिजिटल सम वैल्यू शुड बी सिंगल डिजिट। अगर वो 2 डिजिट आ रहा है तो फिर 2 डिजिट को जोड़िए ताकि फाइनल हमारा जो सम आए वो सिंगल डिजिट बने। और मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें हमें क्या करना है, 9 से डिवाइड करो या 9 के पेयर्स जिन जिन से बन रहे हैं उस नंबर को कैंसिल करो पेयर्स में। जैसे मान लीजिए 1 8 का को जोड़ करके 9 बन रहा है, तो अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ये दिया है तो उसमें से जिस चीज को मिला करके पेयर बनेगा, पेयर को जोड़ करके 9 बनेगा या 3 नंबर को जोड़ के 9 बनेगा, तो हमें उसको कैंसिल कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, वाइल कैलकुलेटिंग ए डिजिटल सम वी कैन इग्नोर 9 टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। क्योंकि 9 को इग्नोर करने के बाद जो फाइनल डिजिट बचेगा उससे हम क्या करेंगे, सम करके अपनी फाइनल डिजिटल सम की वैल्यू निकालेंगे। और क्या लिखा है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाय कैंसिलिंग द पेयर्स और ग्रुप ऑफ द डिजिट हुज सम इक्वल टू 9। जैसे इन दोनों पेयर को मिला के 9 बन रहा है, तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसमें क्या करेंगे, 1 8 होगा तो उसको 1 8 को जोड़ करके 9 बन रहा है तो 1 8 को कैंसिल करेंगे। 2 7 को जोड़ के 9 बन रहा है तो 2 7 के पेयर्स को कैंसिल करेंगे। ऐसे 3 नंबर के पेयर को 3 नंबर के ग्रुप को मिला करके 9 बन रहा है तो इन तीनों ग्रुप को जोड़ करके 9 बन रहा है, तो इन तीनों ग्रुप की डिजिट जो स्टेटमेंट भी दी होगी उसको कैंसिल करेंगे और एंड में जो बचेगा उसको सम करके हम फाइनल डिजिटल सम की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया है नंबर, इसका डिजिटल सम निकालना है, तो देखिए 9 को कैंसिल किया, 2 और 7 को मिला के 9 बन रहा है तो इनको कैंसिल कर दिया पेयर में। 3 और 6 को मिला करके 9 बन रहा है, इनको पेयर में कैंसिल किया, एंड में क्या बचा हमारा 5 और 1, इन दोनों को जोड़ करके क्या बना 6। यही हमारा फाइनल डिजिटल सम है इस नंबर का। और इसको यूज कहाँ कर सकते हैं फ्रेंड्स, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, स्क्वायर में और क्यूब, इन सभी जगह इसको यूज कर सकते हैं। इन सभी से रिलेटेड सवाल हो तो वहां यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम डिजिटल सम कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज और डेसिमल को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, आपको बेहतर क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें कैलकुलेट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको डिजिटल सम से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें से किसी को भी जोड़ करके 9 नहीं बन रहा, तो हम इसलिए इन सभी डिजिट का सम निकालेंगे। अगर 9 बन रहा होता तो कैंसिल आउट करते, जैसे हमने यहाँ किया था। तो 5 5 10, 10 6 16, अब 16 ये आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा था, फाइनल डिजिटल सम वैल्यू शुड बी सिंगल डिजिट, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना बन रहा है 7। क्योंकि इस नंबर्स का जो डिजिटल सम है उसका स्क्वायर लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 का जो 7 इनको डिजिट को जोड़ने से आया था उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 49। अब देखिए ये दोबारा 2 डिजिट हो गया, तो हम दोबारा से इसका सम करेंगे जब तक ये सिंगल हो नहीं जाता। तो 9 4 कितना हो गया 13, अब फिर से 2 डिजिट हो गया, तो एक बार और इस डिजिट का हम सम लेंगे, 3 और 1
मिला के कितना हो गया 4। तो फाइनल डिजिटल सम इसका जो हो गया 4 आ गया। अब ऑप्शंस में देखेंगे किसका 4 है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए 9 कैंसल आउट करेंगे, 6 और 3 9 कैंसल आउट करेंगे, उसके बाद 3 3 मिला करके 6 बन गया, तो इसका डिजिटल सम 6 है, तो ये आंसर नहीं है। 9 को कैंसिल किया, 6 और 3 मिला करके 9 बना, कैंसिल किया, एंड में बचा हमारा 3 और 1 4, इससे मैच कर गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकियों का भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि 6 3 और 6 9 9 9 और एंड में बचा 3 और 2, तो इसका डिजिटल सम कितना है 5। ये 9 कैंसिल किया, 6 3 9, एंड में बचा हमारा 3 और 4 7, तो इसका डिजिटल सम 7 है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया था उसका डिजिटल सम 4 आया, तो ऑप्शन में इसका डिजिटल सम 4 आया, तो इन दोनों का डिजिटल सम मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और सेम हम ऐसे प्लस के केस में भी करेंगे, डिजिटल सम इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जिन जिन नंबर को मिला करके 9 बन रहा है उसको हम कैंसल आउट करेंगे, जैसे ये 9 हो गया। अब और देखिए फ्रेंड्स किससे बन रहा है, 4 3 7 8 9, इन तीनों को मिला करके 9 बन रहा है, कैंसिल किया, 1 और 8 इन दोनों को मिला करके 9 बन रहा है, इन दोनों को भी पेयर में कैंसिल किया, तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी 0। अब ये प्लस का साइन, अब इसका डिजिटल सम देखते हैं, 9 गया, 5 3 8 1 9, ये तीनों ग्रुप को मिला करके 9 बन रहा है, कैंसिल। अब ये 8 4 कितना हो गया 12। हमें क्या करना है, तब तक प्लस करना है जब तक डिजिटल सम की फाइनल वैल्यू कितनी ना आ जाए फ्रेंड्स। देखिए 8 4 12, ठीक है। आठ 4 12 2 1 3, कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। 8 4 9 5 2 3, ठीक है। 9 गया इससे 5 3, हाँ सॉरी यहाँ गलती कर दी फ्रेंड्स मैंने। यहाँ पे नंबर मेरा क्या था, नंबर मेरा था 8 4 9 5 2 3, ये 9 कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ पे 4 3 7 8 9, इन तीनों को मिला करके 9 बन रहा है, तो ये तीनों ग्रुप 4 3 7 8 9 ये ग्रुप में जाएंगे, एंड में बचेगा 8 और 5 13, 8 5 13, हाँ 13। अब मेरे को क्या करना है, तब तक सम करना है जब तक फाइनल डिजिटल सम 1 ना हो जाए, तो 3 और 1 को मिला करके क्या बन गया 4, 4 प्लस 0, तो फाइनल डिजिटल सम कितना आ गया 4। इस स्टेटमेंट का डिजिटल सम कितना आ गया 4। अब देखते हैं ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 4 होता है, वही हमारा आंसर होगा। ये 9 गया हमारा, उसके बाद इन तीनों को मिला करके 9 बन रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गए, 6 7 8 1 9, एंड में बचा क्या हमारा 1 2 3, इन दोनों को मिला करके, और रुको 2 1 3 3 और 4 7, इसका डिजिटल सम आया 7, ये हमारा आंसर नहीं है। इन तीनों को मिला करके 9 बना, ये गए, 8 और 1 9 बना, ये गए, 4 और 2 6 हो गए, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ये 9 गया, 6 इन तीनों को मिला करके 9 बना, एंड में क्या बचा 5 6 7, इसको मिला करके इन तीनों को मिला करके 8, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब बचा ये आखिरी ऑप्शन, ये 9 इन तीनों को मिला करके 9 बना, 2 1 3 1 4, एंड में देखिए इसका डिजिटल सम हमारा 4 आया, तो मतलब क्वेश्चंस का डिजिटल सम 4, ऑप्शन का डिजिटल सम 4, तो ये हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए आप क्वेश्चन क्या दिया है, ए वैल्यू है इज इक्वल टू 1 0.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.04 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.004
प्लस अप टू 8 टर्म तक लेना है वैल्यू। तो फाइनल ए की वैल्यू निकालनी है इन सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हुए। काफ़ी टफ है, नॉर्मल वे में कैलकुलेट करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, डिजिटल सम से बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें ए कितना दिया है 1/0.4, 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस डैश 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 8 टर्म टोटल ऐसी लेनी है। अगली डिजिट में क्या आ जाएगा, मान लो मैं चौथी टर्म अगर लिखना चाहता हूँ तो वो क्या होगी 1/0 पॉइंट, या 2 डिजिट, 0 के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 4 डिजिट आ जाएंगे, 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, अगले में 5 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ऐसे ही अप टू 8 टर्म्स लिखनी है। अब देखिए नॉर्मल वे में कैलकुलेट करें बहुत टफ होगा, तो हम एक काम करेंगे, इसको डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे और इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे कर सकते हैं, अब देखिए हम नीचे वाले का डिजिटल सम 1 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिजिटल सम निकालना आसान होगा। तो 1 0.4 प्लस 1 0.04 प्लस 1 0.004 प्लस ऐसे ही डैश डैश 8 टर्म्स। अब देखिए ऊपर इस टर्म को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 7 टर्म से मल्टीप्लाई करूं, कर सकता हूं मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 7 आपस में कटेंगे, दोबारा वही टर्म आ जाएगी हमारी, तो ऐसा मैं कर सकता हूं। तो देखेंगे आप नीचे जो वैल्यू आ रही है 7 चौका 28, मैंने यहाँ पे लिखा था फ्रेंड्स, डेसिमल और परसेंटेज के केस में आप डिजिटल सम कैलकुलेट करते समय इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेसिमल को इग्नोर करिए, 28 आया तो 8 2 को प्लस करके कितना आया 10। अब हमें तब तक जोड़ते रहना है जब तक हमारा फाइनल डिजिटल सम 1 आ जाए, और 0 1 को जोड़ने के बाद कितना है 1। तो नीचे हमें हर जगह वैल्यू के आगे 1 आ गई, ऊपर कितनी आई 7/1 प्लस 7/1 प्लस 7/1, नीचे हमारे 1 आ गया, नीचे वाले का डिजिटल सम 1 आ गया हर जगह। और ऐसे ही हमारी कितनी टर्म है टोटल 8, तो सभी को जोड़ने के बाद 7 × 8, 8 7 56 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11, अब इन दोनों को जोड़ो, तो फाइनल डिजिटल सम हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स 2। अब हम देखेंगे ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 2 है, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए ये पेयर में 9 बन रहा है, इसको हटा दिए, ये पेयर में 9 बन रहा है, ये पेयर में 9 बन रहा है, ये पेयर में 9 बन रहा है, यहाँ डेसिमल को इग्नोर किया तो इसका डिजिटल सम कितना है 5। ये हमारा आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 9 गया, 5 6 7 8 9 गया। अब यहाँ पे 5 15, इन दोनों को जोड़ा 6, तो इसका डिजिटल सम कितना है 6। ये हमारा आंसर नहीं है। अब अगले का इवेल्युएट करिए, 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 प्लस 5 2 7 49 7 8 56, टोटल आई आंसर 56 इन सबको जोड़ने के बाद। और 6 और 5 को जोड़िए 11, 1 और 1 को जोड़िए 2, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन का भी डिजिटल सम हमारा 2 आया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब फाइनल वाले का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डिजिटल सम कितना है। 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 चौक 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 2 42। अब 4 और 2 को प्लस किया 6, तो इसका डिजिटल सम भी हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स 6। क्वेश्चन का डिजिटल सम 2 है और ऑप्शन सी का भी हमारा डिजिटल सम 2 है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव ए नाइस डे।